आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के जो प्यूटी चैप्टर है ना उसके लेखक के नाम और जो चैप्टर्स है लेखक के नाम और जो उनका मृत्यु जन्म कब हुआ था इसको हम लोग ट्विकली पढ़ेंगे। अभी तक मैं प्रोज वाला जो भी लेखक का नाम था उसका चैप्टर्स के जो लेखक है कौन है उनकी जन्म कब हुआ था ये सारे मैं ट्विकली बता चुका हूँ। अब ये आपका प्यूटी टाइप का पढ़ता है तो ये प्यूटी में आपका 10 चैप्टर है। अभी किस चैप्टर के लेखक कौन है और उनका जन्म कब हुआ था इसको हम लोग ट्विकली पढ़ेंगे। देखो प्यूटी का सबसे पहला चैप्टर, प्यूटी का मतलब क्या होता है जिसमें कविता है, कविता वो लोग प्यूटी बोलते हैं, जिसमें निबंध कहानी वानी आता है ना तो उसको प्रोज कहते हैं, तो पढ़ चुके हैं। देखो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। स्वीटेस्ट लव, देखो ध्यान से समझना, पहले चैप्टर का हिंदी कर लेना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा उसका ट्विक क्या है। देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इसका हिंदी होगा कि सबसे प्यारा मैं नहीं जाता, मतलब मेरे लिए कोई सबसे प्यारा है और उसको मैं छोड़कर नहीं जाता हूं। अब एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर कोई लड़का है किसी लड़की को बोल रहा है कि तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो, कितने मतलब तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो और मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। वो कोई लड़का और नहीं, जॉन है, मान लो कि जोनी नाम का कोई लड़का है। क्या है ट्विक समझो ध्यान से, पहले हिंदी समझो। हिंदी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इसका हिंदी होगा सबसे प्यारा, उसके बाद आई डू नॉट गोई का मतलब मैं नहीं जाता। समझना ध्यान से। तो कोई जोनी नाम का लड़का है, जोनी नाम का कोई लड़का जो बोले तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो, तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो, तुम मुझे 72 बार छोड़ चुकी हो, अब मुझे मत छोड़ना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। जोनी नाम का लड़का है जो जान दे रहा है किसके लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। कितने बार प्रेमिका उसकी छोड़ चुकी है? 72 बार। ध्यान से समझ लो ट्रिक क्या है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, सबसे प्यारा, तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो और 72 बार छोड़ चुकी हो, अब मत छोड़ना नहीं तो मैं जान दे दूंगा। कौन? जोनी बोल रहा है, तो जोनी जान देगा, इसका मतलब जान देना, जान देना, तो जॉन धोनी, जोनी जान दे रहा ना, जॉन धोनी। कितने बार उसको छोड़ चुका है? लगभग 72 बार। जन्म कब हुआ? 1572। ये ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब हो गया कि खुद गाना, मतलब माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से गाना, यानी कोई भी गाना है खुद से गाओ। तो यहाँ पर समझना लॉजिक क्या है। देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से गाना, खुद से गीत को गाना, खुद से संगीत को गाना। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर समझना ध्यान से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब क्या ना, कोई वाल्ट है या कोई लड़का है जो क्या किया है, मतलब वो खुद से गाना लगभग समझिए तो 19 बार गाया है। कोई लड़का है जो खुद से गाना कितने बार गया? 19 बार गाया है। ध्यान देना, कितने बार गाना गया? वो 19 बार गाया, तो उसका गाना हिट कर गया। हिट का मतलब हिट कर गया, तो हिट से आपका आ जाएगा हिटमैन। हिटमैन यानी इसको बोल सकता है हिटमैन। समझने वाली बात है। खुद से मैंने 19 बार गाना गाया, यही ना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब खुद से मैंने 19 बार गाना गाया, उसमें से सारा गाना हिट कर गया। तो 19 बार गया, यानी जन्म कब हो गया भाई? 1819 में। हिट कर गया तो व्हिटमैन, यानी व्हिटमैन से का पूरा नाम हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। हिट कर गया, वाल्ट व्हिटमैन, हिट कर गया। हिट करने के मतलब सब मेरा गाना एकदम मार्केट में आ गया, यही होगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। खुद से मैंने 19 बार गाना गाया जो सब हिट कर गया, 19 बार गया, तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में। ये ठीक है। अगला चैप्टर देखो, अगला है नाउ द लिवेज। ध्यान दीजिएगा, नाउ द लिवेज आर फॉलिंग फास्ट। क्या है? नाउ द लिवेज, नाउ द लिवेज आर फॉलिंग फास्ट। लिवेज का मतलब होता है पतिया, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, फास्ट का मतलब तेज होता है। कहने का मतलब अब जो पतिया है ना वो तेजी से गिर रही है, तेजी से क्या हो रही है? गिर रही है। अब यहाँ से हम लोग ट्रिक क्या निकालेंगे? देखो नाउ द लीवेज आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब होगा कि पत्तियां जो ना अब तेजी से गिर रही है। तो भैया यहाँ पर समझिए ध्यान से, मतलब जो पेड़ की जो पत्तियां है ना अपने अड्डा से क्या करिए? 7-7 गो पट्टा एक एक बार में गिर रही है। कितना पत्ता? 7-7 गो पट्टा अपने अड्डा से गिर रही है। तो अड्डा से आ जाएगा ऑडेन, अड्डा से ऑडेन, यानी इसके लेखक हो जाएंगे WH ऑडेन। लेखक कौन हो जाएंगे? WH ऑडेन। यानी जो पत्तियां है वो अब 7-7 गो एक बार में गिर रही है। कहां से? अपने अड्डा से। तो अपने अड्डा से गिरे, इसी कारण से बोलेंगे WH ऑडेन। क्या बोलेंगे? WH ऑडेन हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई। कितनी पत्तियां एक बार में गिरी? 7-7। यानी जन्म कब हुआ था WH ऑडेन का? 1907 में जन्म हुआ था। अगला ट्रिक देखिए, ओड टू ऑटम। क्या है? चौथा है ओड टू ऑटम का मतलब हो गया शरद ऋतु के लिए, शरद ऋतु के लिए। अब यहाँ पर ट्रिक समझो, जॉन नाम का मतलब जोनी नाम का कोई लड़का है, जोनी नाम का कोई लड़का है, ठीक है ना, जोनी नाम का कोई लड़का है जो जानते हैं वो करीबन से करीबन शरद ऋतु में, जोनी नाम का लड़का जो शरद ऋतु में 95 बार कित 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 कर रहा है। कित कित नहीं खेलता है सर, तो 95 बार लगभग वो क्या कर रहा है? शरद ऋतु में, यानी शरद के महीना में वो किट किट खेल रहा है। कौन? जोनी है। कितने बार खेला है? 95 बार खेला है। इसका मतलब समझिए, जोनी किट किट खेल रहा है तो जॉन किट्स क्या खेल रहा है भाई? कितने बार खेला है? 95 बार। जन्म कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। यही ट्रिक है इसका। यानी ऑड टू ऑटम का मतलब होगा शरद ऋतु के लिए। तो शरद ऋतु में कोई जोनी नाम का लड़का जो किट किट खेल रहा है, कितने बार खेला? 95 बार। तो जन्म 1795। अगला चैप्टर एनीपिटा।
चैप्टर्स का नाम क्या, एन इपिटाफ। देखो इपिटाफ का मतलब होता है, एन इपिटाफ का मतलब होता है एक उपमा। क्या होता है, एक उपमा। खाली इपिटाफ का लेकर चलेंगे ना समाधि लेख हो जाएगा। अब इसका ट्रिक समझो, यानी एन इपिटाफ का मतलब हो गया एक समाधि लेख। क्या होगा, एक समाधि लेख। अब इस चीज को समझो यहाँ पर ध्यान से, एक समाधि लेख। अब यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए क्या आ रही है कि कोई इंसान है, मतलब कोई, मतलब समझो 73 साल का कोई व्यक्ति है जो ढीला ढाला है। ढीला ढाला का मतलब वो लटक गया है। तो कोई 83 साल का व्यक्ति है जो ढीला ढाला है, वो अब मर चुका है। क्या हो चुका है, मर चुका है। तो उसकी समाधि बना दी गई है। कोई 73 साल का व्यक्ति है जो ढीला ढाला है, अब मर गया, ढीला ढाला होकर मर गया। ढीला ढाला, तो ढीला ढाला से मर गया, इसका मतलब डीला मेयर। मर गया तो मेयर, ढीला ढाला मतलब डीला 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 से डीला बनाएंगे हम लोग। अब कितने साल का व्यक्ति था, 73 साल का व्यक्ति था। इसका मतलब क्या होगा, एन इपिटाफ का मतलब समाधि, यानी कोई व्यक्ति 73 साल का था जो मर गया, यानी ढीला ढाला था, मर गया, तो मरने के बाद उसका समाधि बना दिया गया। इसका मतलब हो गया कि एन इपिटाफ के लेकर ढीला ढाला तो डीला मेयर, ढीला ढाला तो डीला, अब मर गया तो मेयर, तो डीला मेयर। कितने साल का व्यक्ति था, तो 73 साल का। इसका मतलब उसका जन्म 1873 में हुआ था। यानी पूरा नाम लेखक का हो जाएगा वाल्टर डीला मेयर। ठीक है। अगला द सोल्जर। आप सुनेंगे सोल्जर का मतलब क्या होता है। देखो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। इसका ट्रिकली हम याद करते हैं, द सोल्जर। देखो कोई सैनिक है, कोई सैनिक है, ध्यान दीजिए, कोई सैनिक है जो जानते हैं क्रीम लगा रहा है। क्रीम लगभग 7-8 बार अपने मुंह में लगा लिया है, मतलब सुंदर दिखने के लिए। भाई वो भी चाह रहे कि हम सुंदर हो जाए। तो कोई सोल्जर है, मतलब कोई सैनिक है जो 7-8 बार अपने मुंह में क्रीम लगा लिया है, यानी अपने रूप में क्रीम लगा लिया। रूप से निकलेगा रूपर्ट। रूपर्ट लेखक का नाम रूपर्ट। कोई सैनिक है जो लगभग 7-8 बार अपने मुंह में क्रीम लगा लिया। क्रीम लगाने के बाद भी वो ब्रोकर दिख रहा। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल। ब्रोकर से हम लोग बनाएंगे ब्रोक। ध्यान दीजिए चैप्टर्स का नाम। अब समझो यहाँ पर ट्विक क्या होगा। लगभग देखो कोई सोल्जर है, मतलब कोई सैनिक है, वो 7-8 बार क्या लगा लिया, क्रीम लगा लिया। इसका मतलब 7-8 बार, यानी 7-8 बार, यानी 87 बार। 7-8 बार का मतलब 87 हो जाए ना। 7 उसके बाद लिख दो 8, पहले 7 उसके बाद 8। तो कोई सैनिक है जो लगभग 7-8 बार क्रीम लगा लिया, अपने रूप पर लगाया, तो रूप से हम लोग बनाएंगे रूपर्ट। फिर भी क्या दिखाई दे रहा है, ब्रोकर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बना लेंगे ब्रोक। ब्रोकर से क्या बनेगा, ब्रोक। इसका मतलब उसका रूप ब्रोकर जैसा लग रहा है, तो रूपर्ट ब्रोक है। कितने बार लगाया, 7-8 बार। इसका मतलब 7-8 का मतलब 87 हो जाएगा, यानी उसका जन्म 1887 में हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है मैकेविटी। क्या नाम, मैकेविटी द माई स्टडी कैट। ये चैप्टर्स का नाम है जिसके लेखक हम बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पर समझो, मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है। मैकेविटी क्या एक बिल्ली है, द माई स्टडी कैट। इसका मतलब रहस्यमय बिल्ली, यानी एक रहस्यमय बिल्ली है जिसका नाम है मैकेविटी। आई मैकेविटी है, जानते हैं मतलब जो मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है। मैकेविटी एक बिल्ली है जो रहस्यमय बिल्ली है। और जानते हैं टीटी करके उलट पलट कर रही है। कोई सामान का क्या उलट पलट, क्या बोले, टीटी टीटी टीटी, मतलब टीटी करते हुए उलट पलट कर रही है। तो टीटी कर रही है और उलट पलट करे, तो उलट पलट से हम लोग इलियट लगा लेंगे, मतलब उलट इलट पलट कर रही है। तो टीटी बोले तो टी, इलट पलट कर रही है, तो इसका मतलब इलियट। क्या बनेंगे, इलियट। यानी टी कर रही है तो टीएस इलियट हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो मैकेविटी द माई हिस्ट्री, माई स्टडी कैट। कैट मीन्स बिल्ली। माई हिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है। मतलब मैकेविटी है जो क्या है ना, एक रहस्यमय बिल्ली है। वो क्या कर रही है, टीटी कर रही है। टीटी करते हुए वो इलट कर रही है, इलट बिलट कर रही है, मतलब उलट पलट कर रही है। तो यहाँ से इलियट बनाएंगे, यानी लेखक का नाम हो जाएगा टीएस इलियट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला चैप्टर फायर ह्यूमन। आप पुष्पा फिल्म देखे होंगे तो उसमें अल्लू अर्जुन का नाम आता है। अल्लू अर्जुन बोलता है कि पुष्पा का मतलब फूल का मतलब फ्लावर समझे क्या, हम फ्लावर नहीं है, फायर ही में, फायर ही में वही बात आ रही है। फायर हाइमन। फायर हाइमन का मतलब क्या होता है, फायर हाइमन का मतलब आग भजन, मतलब आग भजन, आग का भजन कर। आप समझो यहाँ पर कोई काकी है, कोई काकी है जो दारू पी ली है। क्या करिए, कोई काकी है जो दारू पी लिया, ध्यान दीजिएगा। काकी जो ना वो दारू पी कर वो आग पर भजन जाके करिए, 37 बार भजन करिए आग को जाके। बताइए, काकी भी पगला गई है, वो 37 बार जाके क्या करिए, भजन करिए, आग पर भजन करिए। हाइमन का मतलब होता है भजन होता है। तो फायर हाइमन चैप्टर्स का नाम है। अब कोई काकी है जो दारू पी ली है, आज 37 बार आग के भजन करिए। तो काकी दारू पी है, इसका मतलब चैप्टर्स का नाम हो जाएगा केकी एंड दारू वाला। क्या है, केकी एंड दारू वाला चैप्टर्स का नाम है। देखिए कितना सुंदर नाम है, ठीक है ना। केकी एंड दारू वाला किसका नाम है, चैप्टर्स का नाम है। फायर ह्यूमन, फायर ह्यूमन चैप्टर्स का नाम है, जिसके लेखक कौन है, केकी एंड दारू वाला। ट्रिक क्या बनेगा, तो कोई काकी है जो दारू पीकर आग को 37 बार भजन गा रही है। बताइए, पगला गई है। तो इस लेखक का जन्म कब हो जाएगा, तो 1937 में जन्म हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्नेक। स्नेक का मतलब सब कोई जानता है, सांप। जानता है ना, सब कोई जानता है सांप। अब देखो यहाँ पर डेविड नाम का कोई लड़का है, क्या ना, डेविड नाम का कोई लड़का है जो मतलब क्या ना, सांप को देखकर
जो क्या किया, डेविड नाम का लड़का है जो सांप को देखकर लगभग 85 मील दूर हार्बर में रेस में भाग गया। रेस में क्या किया है, भाग गया है। डेविड नाम का कोई लड़का है, डेविड नाम का कोई लड़का जो सांप देखकर 85 मील दूर भाग गया। तो 85 मील दूर भाग गया, इसका मतलब उसका जन्म क्या होगा, 1885 में। और डेविड नाम का लड़का हर्बर में रेस में भाग गया। हर्बर मतलब हर्बर्ट, हर्बर का मतलब क्या, हर्बर्ट लेखक का नाम है। डेविड नाम का लड़का हर्बर में दूर भाग गया, 85 मील दूर भाग गया, क्या देखकर, सांप देखकर। यानी स्नेक के लेखक डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, लेंस का मतलब रेस में भाग गया। कितने मील दूर भागा, तो 85 मील दूर भागा है। यानी लेखक का जन्म कब हो जाएगा, 1885 में। यानी देख सकते हैं स्नेक चैप्टर्स के लेखक है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनका जन्म कब हुआ था, 1885 में, 85 मील दूर भाग गया। अब अंतिम चैप्टर है जिनका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका मतलब माई ग्रैंड मदर्स का मतलब क्या होता है, दादी जी, मतलब मेरे दादी का जो घर है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस, इसका मतलब हो गया मेरे दादी का घर। अब समझो, मेरी जो दादी का घर है ना, उस दादी के घर में कमला जैसी 34 को दासियां काम करती है। इस ट्रिक को समझो, कमला दास, यानी मेरे दादी के घर में कमला जैसी 34 को दासियां काम करती है। कितनी, 34 को, यानी कमला जैसी 34 को दासियां। तो कमला की जैसा दासी, इसका मतलब कमला दास। कितनी दासियां, 34 दासियां। इसका मतलब जन्म कब हुआ होगा, 1964 में, 1934 में। देखो, तो माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है, कमला दास। इनका जन्म कब हुआ भाई, 34 में। क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई कमला जैसी 34 को दादियां मेरे दादी के घर में काम करती, इसी कारण से कमला दास हो गया। 34 को काम करा है, 1934 में जन्म हुआ था। तो इस तरह से आपका ट्रिकली जो है ना, ये चैप्टर्स का सारा नाम और जन्म मैंने आपको याद करा दिया। इससे कोई सिंपल तरीका आपको नहीं बताएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।